हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वे दोनों ग्रैंडमा की बात सुनकर घबराकर पीछे मुड़कर ग्रैंडमा की तरफ देखते हैं और ग्रैंडमा उनसे बोल रही होती है कि अच्छा, वैसे मुझे किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। और बोलने के साथ ही ग्रैंडमा एक चुटकी बजाती है और ग्रैंडमा के चुटकी बजाने के तुरंत बाद एकदम कई मेड्स वहां आ गई होती है और ग्रैंडमा धीरे से कुछ उन मेड्स के कानों में बोलती है और ये सब देखकर एल्सा घबराई होती है, आखिर होने क्या वाला है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा के कुछ कहने के बाद वो कमरा पूरा सजा दिया होता है, या ये कह लो कि उस कमरे की लुक पूरी तरह बदलकर गुलाबी गुलाबी कर दी होती है और सामने कई डिशेस भी आ गई होती है। और दोस्तों, ग्रैंडमा ने कपड़े भी गुलाबी पहने हैं, शायद गुलाबी रंग ग्रैंडमा का पसंदीदा रंग है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि ग्रैंडमा वे डिशेस को खाते हुए बोलती है, अरे ये खाना कितना बढ़िया है और वैसे इस सुंदर मैजिक के साथ हमारे आसपास का वातावरण कितना प्यारे बन गया है। और फिर ग्रैंडमा उन दंगों की तरफ देखते हुए बोलती है, बस अब यहाँ एक चीज रह गई है और वो है प्यार के बारे में बात करना। और ये सुनकर वो दोनों घबराकर एक साथ एक ही बात सोचती है, क्या प्यार के बारे में बातें करना। और हम देखते हैं कि ग्रैंडमा सबसे पहले एल्सा से पूछती है आखिर उससे किस टाइप के लोग पसंद है। और ये बात सुनकर एल्सा घबरा गई होती है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडमा एल्सा के कुछ बोलने से पहले ही खुद ही बोलती जाती है कि क्या तुम्हें ताकतवर पसंद है, या दयालु लोग पसंद है, या फिर जिनका चेहरा प्यार हो, या जिनकी बॉडी सूट है वे, या जो लोग बहुत होशियार है वे, या फिर इस तरह के। और एल्सा बेचारी ये सब सुनकर खुद पर एक तरह का दबाव महसूस कर रही होती है। और फिर ग्रैंडमा बोलती है कि अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम वैसे रॉल्फ के बारे में क्या सोचती हो। और दोस्तों, यहाँ पर रॉल्फ द ग्रैंड ड्यूक को ही बोल रहे हैं, तो समझ जाना रॉल्फ मतलब कि द ग्रैंड ड्यूक। और हम देखते हैं ये बात सुनकर एल्सा द ग्रैंड ड्यूक को इमेजिन करती है और वो कैसे सबके साथ रहते हैं, और फिलहाल ही में कैसे द ग्रैंड ड्यूक ने एल्सा को गले लगाया। और इस बात को याद करके एल्सा शर्मा जाती है और एल्सा ये सोचने के बाद ग्रैंडमा से बोलती है कि वो अभी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं उन्हें अभी इतना नहीं जानती हूँ। और एल्सा की ये बात सुनकर तो इडोना खुश हो रही होती है क्योंकि अपनी ऑपोजिट पार्टी को हारता देखकर सभी खुश होते हैं और एल्सा उसके लिए एक तरह से ऑपोजिशन पार्टी ही है। और ग्रैंडमा एल्सा की बात सुनकर बोलती है, ये शायद इसलिए है क्योंकि तुम्हें अभी साथ में इतना टाइम नहीं हुआ है। और एल्सा भी हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, वैसे भी ये तो आम बात ही है क्योंकि वे बहुत ही बिजी पर्सन है और हम साथ में इतना कुछ टाइम भी नहीं बिता पाते हैं, लेकिन हर दिन मैं उनमें कुछ ना कुछ नोटिस करती हूँ। जैसे कि अभी फिलहाल ही में उनके बाल अच्छे से बड़े नहीं हुए थे, तब वे बिल्कुल हग की तरह ही लगते थे। और जब मैंने ये बात नोटिस की थी, उनका जो रिएक्शन था वो भी बहुत ही स्वीट था। और एल्सा की ये सब बात सुनकर ग्रैंडमा अपना कप उठते हुए बोलती है, अच्छा, तो तुम्हें उसे इतनी करीब से देखा है और अब ये क्लियर हो गया कि वो तुम्हारे प्रति इतना उदार क्यों है। और ये सुनकर एल्सा बोलती है, क्या उदार, और वो भी मेरे प्रति। और तभी हम देखते हैं कि बीच में इडोना बोल पड़ती है, अच्छा, अगर हम साथ में इस बारे में बात कर रहे हैं तो मेरी तरफ भी ध्यान दे लो। और वैसे हम जो है बहुत समय से अपने विचार और बातें एक दूसरे से शेयर करते आए हैं और मुझे तो उनकी अभी आदतों का पता है और यहाँ तक कि उनकी पसंद का भी पता है। और तभी ग्रैंडमा बोलती है, हाँ, तुम दोनों को मीठा पसंद था और तुम इसके लिए बिल्लियों को तरह भी लड़ते थे। और ये बात सुनकर इडोना ग्रैंडमा को रुकने का इशारा करती है और बोलती है, अरे मेरा मतलब ये नहीं था, और वैसे वो बेरता हमेशा चुपचाप चाय पीता था और ये सब भी इसलिए हुआ था क्योंकि जो टेस्ट था वो अलग अलग था और वह हम नहीं थे जिसने शोर मचाया। और एल्सा इडोना की बात सुनकर बोलती है, तो क्या रॉल्फ को मीठा पसंद है। और फिर इडोना एल्सा से बोलती है, हाँ सही कहा, और उन्हें फल भी पसंद है, लेकिन उनका सबसे पसंदीदा चीज चॉकलेट है। और इडोना की ये बात सुनकर एल्सा हैरान होकर सोचती है, तो फिर क्यों वे सिर्फ वो ड्रिंक पीते हैं और वे क्यों मीठे खाने से मना कर रहे हैं फिर। और इडोना एक कुकी उठाते हुए एल्सा से बोल रही होती है कि तुम अभी उनके बारे में इतना नहीं जानती हो और वैसे भी उनका जोड़ा तो किसी इंपीरियल लड़की के साथ होना चाहिए और उनका स्वीट लव सिर्फ मेरी जैसे किसी डचेस के लिए होना चाहिए जो कि उन्हें समझ सकती है। और हम देखते हैं ये बात सुनकर ग्रैंडमा सीरियस होकर बोलती है, क्या स्वीट लव अच्छा, लेकिन वैसे इस चीज की ड्यूक को बिल्कुल जरूरत नहीं। और ग्रैंडमा की ये बात सुनकर वे दोनों कंफ्यूज्ड होती हैं और ग्रैंडमा बोल रही होती है, यहाँ तक कि अब मुझे लगता है कि एल्सा तुम उसके साथी के रूप में एकदम एक्सीलेंट हो और वैसे भी तुम ड्यूक से प्यार नहीं करती हो। और ग्रैंडमा की इन बातों को सुनकर एल्सा पूरी हैरान होती है और ग्रैंडमा बोल रही होती है, और हाँ, वैसे भी प्यार की बातें तो सिर्फ फन के लिए ही होती है क्योंकि असलियत में प्यार के कारण चीजें सिर्फ और मुश्किल बन जाती हैं। और वैसे भी तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, न थी। और तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम्हें ड्यूक से प्यार है इसलिए तुम उसके लिए परफेक्ट हो। और ग्रैंडमा की बातों से
एल्जा घबराई हुई बोलती है कि मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती कि मुझे उनसे प्यार है या नहीं। और फिर एल्जा द ग्रैंड ड्यूक के साथ बिताए वक्त को याद करते हुए बोलती है, लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें और ज्यादा अच्छे से समझती जा रही हूँ तो मुझे उनकी कई काइंडनेस देखने को मिलती जा रही है और मैं जो है अभी उन्हें और ज्यादा अच्छे से जानना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मैं कोई अच्छी डचेस भी ना बन पाई वो भी चलेगा। और एल्जा की बात सुनकर ग्रैंडमा हैरान होती है और तभी इडोना भी बोल पड़ती है, जिसके कारण एल्जा का ध्यान भी उसकी तरफ चला गया होता है। और इडोना बोल रही होती है, हाँ वैसे वे पूरी तरह से विनाशकारी है लेकिन वो बहुत अच्छे लॉर्ड है। और तभी हम देखते हैं कोई इडोना के हाथों पर हाथ रखता है और ये होती है हमारी एल्जा, जो कि इडोना के बिल्कुल करीब आकर बोलती है, हाँ सही कहा लॉर्ड रोल्फ, बहुत कूल है। और वैसे अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, लेकिन मैं कई बार ये सोचती हूँ कि जब मैं यहाँ नहीं थी उससे पहले वे अकेले इस चीज को कैसे मैनेज करते होंगे। और एल्जा की ये बात सुनकर इडोना थोड़ी हैरान होती है, लेकिन अगले ही वक्त बिल्कुल एल्जा की तरह एल्जा का हाथ पकड़कर बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा। और ये महसूस करके कि उसने अपनी अपोनेंट पार्टी एल्जा का हाथ पकड़ा हुआ है, इडोना एल्जा का हाथ छोड़ते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हें अभी इतना कुछ नहीं पता है। और एल्जा उसकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है और इडोना एल्जा को बता रही होती है कि द ग्रैंड ड्यूक सिर्फ घर ही नहीं बल्कि और भी कई काम और चीजें हैं जिनको वो मैनेज करते हैं। दोनों को ऐसे बातें करते देखकर ग्रैंडमा हैरान होती है और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा नम आंखों के साथ मन में बोलती है, मुझे लगता है अब तुम्हें और ज्यादा अकेले रहने की जरूरत नहीं है रोल्फ। और तभी हम देखते हैं दरवाजे के बाहर कोई आ गया होता है और उनकी बातों की आवाज बाहर दरवाजे तक आ रही होती है। वे दोनों बोल रहे होते हैं कि लॉर्ड रोल्फ बहुत काइंड है और यहाँ तक कि रात को उन्होंने मुझे ब्लैंकेट भी उड़ाया था। अच्छा ऐसा क्या? वैसे वे यही चीज बचपन में भी करते थे। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं अपने द ग्रैंड ड्यूक होते हैं और द ग्रैंड ड्यूक अपनी तारीफ सुनकर शर्मा कर वहीं बाहर खड़े होते हैं। और फिर हम अंदर का सीन देखते हैं, एल्जा अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलती है कि अरे चाय तो खत्म हो गई है। और फिर बाहर जाते हुए बोलती है कि वो एक बार बच्चों को देखने के लिए जा रही है। दरवाजे के बाहर द ग्रैंड ड्यूक अभी भी शर्माए हुए खड़े होते हैं और एल्जा का ध्यान भी द ग्रैंड ड्यूक की तरफ चला गया होता है और इस वक्त दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड खत्म। और दोस्तों जब तक इस AI वॉइस की फ्री लिमिट है तब तक इससे बनाऊंगा और दोस्तों मैं एल्जा के बाकी के 60-70 जितने भी एपिसोड हैं उन सबको एक्सप्लेन करके YouTube को बाय कर दूंगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, एल्जा को कंप्लीट जरूर करूंगा। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।